राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जो कि आज आपकी 16 क्लास है और आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। 4-5 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमको देखना है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एम्स टू ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग स्किल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स और वैल्यू ऑफ बिहेवियर। बाइपोलर ट्राइपोलर दो तरीके से बताया गया। बाइपोलर किसने बताया? जॉन एडम्स ने बताया था। और ट्राइपोलर जॉन डेवी ने बताया। ट्राइपोलर में कौन कौन आते हैं? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। टीचर्स, स्टूडेंट, करिकुलम आते हैं किसमें? तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्राइपोलर बताया गया। किसने बताया था? जॉन डेवी ने बताया था। इस चीज का देखिए, यहाँ से एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या बताई गई? इंस्ट्रक्शन। टीचिंग के लिए कौन सा दिया गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर के द्वारा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस द्वारा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होगा? स्टूडेंट होगा। ठीक है, फिर लेवल ऑफ टीचिंग बताई गई। पहला मेमोरी लेवल, फिर थॉटलेस टीचिंग होगी। ठीक है, लोवेस्ट लेवल होगा। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। थॉटफुल लर्निंग होगी, यहाँ पे थॉटफुल टीचिंग होगी। तीसरा रिफ्लेक्टिंग लेवल होगा, चिंतनशील स्तर। मोस्ट थॉटफुल लेवल होगा, ये हाईएस्ट लेवल होगा। यहाँ पे क्या होगा? चिंतनशील यानी चिंतन करने की चीजें दी जाएंगी। द मेमोरी लेवल इज दैट वेयर सिंपल प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आर इंसिस्टेड। द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वन वेयर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स और इंसाइट इज स्ट्रेस। एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल इज दैट क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द चीफ कंसर्न। यहाँ चीफ कंसर्न क्या रहती है आपकी? कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, क्योंकि बच्चे उसमें क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या आते हैं कि मल्टी लेवल क्लासरूम। बहुत सी अच्छा होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे क्या होगी? वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड्स होगा, यानी विभिन्न अधिगम परिवेश पृष्ठभूमि, स्पेशल सेपरेट लैंग्वेज बहुभाषी बच्चे, और डिफरेंट एज ग्रुप्स होंगे, विभिन्न आयु के वर्ग होंगे। डाइवर्स इंटेंसिटी होगी, यानी कि अलग अलग तरीके के बच्चे एक ही क्लासरूम में आएंगे। फेज ऑफ टीचिंग कैसा होगा? प्री एक्टिव फेज, पूर्व सक्रिय चरण, जहाँ पे लेसन प्लानिंग की जाएगी। इंटरेक्टिव फेज, जहाँ अंतर सक्रिय चरण होगा। ये कौन सा होगा? ड्यूरिंग क्लास, जो क्लास के दौरान बच्चे और टीचर क्या होंगे? आपस में वार्तालाप करेंगे, चीजों को समझेंगे। पोस्ट एक्टिव फेज कौन सा होगा? उत्तर सक्रिय चरण, जहाँ बच्चा होमवर्क पाएगा, होमवर्क करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पोस्ट एक्टिव फेज हो जाएगा। नोट देखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स आर नॉट द ओनली प्लेस सोर्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन सी है? पहला फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। रेगुलर स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ, इस क्लास को पास कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया? आपका एक फॉर्मल एजुकेशन हो गया। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, जहाँ अनौपचारिक होता है, एनी टाइम एनीवेयर, जहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, अपने घर परिवार में, माता पिता से, अगल बगल से, अपने समाज से, कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं। तो एक कौन सी हो जाती है? आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी गैर औपचारिक कैसा हो गई? ओपन स्कूलिंग हो गई, एनआईओएस में हो गया, इग्नूस में हो गया। मे आर नॉट भी सर्टिफिकेशन इसके लिए मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के पक्ष। यहाँ पे 3 अधिगम के पक्ष हमें बताइए, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, और अफेक्टिव यानी संवेगात्मक पक्ष, और साइकोमोटर यानी गत्यात्मक पक्ष। इसे आप कैब से भी याद कर सकते हैं, CAP। सी यानी कोग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष हो गया हेड से। ए क्या? अफेक्टिव संज्ञानात्मक पक्ष, इसे हार्ट से याद कर सकते हैं, इमोशन। और पी साइकोमोटर गत्यात्मक पक्ष यानी कि हैंड से। और इसे दिया किसने था? इसके अधिगम के पक्ष को किसने दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया था। यहाँ से हमको देखना है टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स। टीचिंग स्टाइल्स देखते हैं। देयर आर 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स दैट आर प्रीवेलेंट इन क्लासरूम। पहला क्या होगी? परमिसिव यानी अनुमोदक। दूसरी अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी। तीसरी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। और ये पहला देखते हैं, परमिसिव टीचर्स क्या होते हैं। Stabilize few rules and tend to be inconsistent in enforcing rules or applying consequences for misbehavior. दूसरा, अथॉरिटेरियन टीचर्स कौन से होते हैं? स्टेबलाइज द क्लासरूम रूल्स, लर्निंग इन टीचर सेंटर, द स्टूडेंट्स रोल इज टू कॉम्प्ली विद द रूल्स एंड कंप्लीट ऑल वर्क स्टेटस फैक्टोरियल। तीसरा, डेमोक्रेटिक टीचर कैसे हैं? कि स्टेबलाइज ए क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्या करेंगे? क्लासरूम के इन्वायरमेंट को स्टेब्लिश करेंगे। दैट इंक्लूड्स इनपुट और नियरली ऑल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट, वोटिंग privileges for students and generally positive reactions to student desire and पॉजिटिव रिएक्शन की जो है उम्मीद करेंगे, और बच्चों के डिजायर और नीड की जरूरत को समझेंगे। तो ये सबसे अच्छा भी होता है डेमोक्रेटिक टीचर।
Authoritarian and democratic teaching styles tends to be most effective because dispersions in the classrooms are kept to be minimum. यहाँ डिस्टर्बेंस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए ये दोनों क्या होती हैं, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। पहला सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव और पॉजिटिव। अथॉर डिमांड में क्या होगा, अथॉरिटेरियन अधिकारवादी, तो इसके में चला जाएगा आपका सत्तावादी में, अथॉरिटेरियंस में। डज नॉट इन्फोर्स लिमिट्स होगा तो परमिसिव अनुमोदक और यूनिवर्सल लर्निंग की विच्छावादी में जाएगा। अथॉरिटेटिव्स क्या होते हैं, जैसे नर्चरिंग बाउंड्रीज हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गए, रिस्पॉन्सिव हो गए, ठीक है, एक्सेप्टिंग ओपन कम्युनिकेशन डिसिप्लिन हो गया। यहाँ पे कंट्रोल हाई होता है, केयर हाई होती है, ठीक है। तो आपको मेन चीज याद रखना है कि अथॉरिटेटिव्स में क्या होता है, कंट्रोल भी हाई होता है और केयर भी हाई होता है। अथॉरिटेरियंस में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल हाई होता है, केयर लो होता है। परमिसिव में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल लो होता है, केयर हाई होता है। और यूनिवर्सल में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल भी लो होता है और केयर भी लो होती है। तो इस चीज़ का देखिएगा कहाँ पे कंट्रोल और कहाँ पे केयर हाई और लो होते हैं, ठीक है। इसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज आती हैं। टीचर स्ट्रेटजीज are used for achieving the teaching goals and objectives. Keeping in view the classroom environment and the teacher's attitudes, teaching strategies can be divided into पहला autocratic strategies इन जिनके स्वादिक तकनीक are traditional teaching strategies are also called convergent approach. They are content centered and teacher centered. हम क्या करेंगे यहाँ से, पहला इसमें देखेंगे लेक्चर मेथड, ठीक है। पहला क्या देखेंगे, लेक्चर मेथड। The lecture method is the most commonly used instructional strategy for working with groups of students. It is teacher-centered form of instructions that is convergent approach. यहाँ पे क्या होता है, lecture method में होता है teacher-centered lecture method से होता है। To improve this method, we can use the following ways. हम क्या कौन से ways को follow करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। Be organized, संगठित सामग्री होगी, कोई पाठ्यक्रम होगा, उस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। Allow for periodic breaks. यूज विजुअल्स, अलाउ फॉर क्वेश्चंस को अलाउ करेंगे। अरेंज द सिटिंग्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराएंगे। एडवांटेज क्या होते हैं लेक्चर मेथड्स की, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स, लंबे ग्रुप्स को मतलब बड़े ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए यूजफुल होता है। इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफाइंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज हेट्रोजेनियस ग्रुप इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में एक हेट्रोजीनियस ग्रुप में यानी अलग अलग समूह के बच्चों के बीच में ये काफ़ी अच्छा होता है। फैक्चुअल मटेरियल्स आर प्रेजेंटेड इन अ डायरेक्ट एंड लॉजिकल मैनर। लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स, लाइफ एक्सपीरियंस क्या होते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोर यूजफुल फॉर कवरिंग एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, अ पर्सन गिविंग लेक्चर शुड बी प्रोफिशिएंट इन ओरल स्किल्स। जो टीचर या जो भी लेक्चर्स दे रहा है वो क्या हो सकता है, एक ओरल स्किल्स के द्वारा हो सकता है। अदरवाइज द सेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव, एक ओरल स्किल्स को इम्प्रूव करना हो सकता है, अन्यथा जो है सेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। ऑडियंस बिकम्स मोर पैसिव बाय लिसनिंग द लेक्चर्स। ऑडियंस क्या हो सकती है, मोर पॉजिटिव हो सकती है लेक्चर को सुन के। कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ वन वे, यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होता है लेक्चर मेथड में, क्योंकि टीचर ही बोलता रहता है तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरीके से होता है, दोनों तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ये एक बड़ी कमी है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन बिलो ग्रेड 4, स्टेबलाइज अटलमी माइंडसेट इन स्टूडेंट्स, ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक। Learner can be overloaded as it is common for teachers to include too much information in too short a time frame. कम समय में टीचर बहुत सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देता है। दिस इज़ वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ पे बहुत कम सोचने का बच्चों की क्षमता होती है यहाँ पे। समटाइम्स इट कैन इंक्रीज बोर्डम एमंग स्टूडेंट, कुछ समय में तो बच्चे क्या होते हैं, बोरियत जैसे महसूस करने लगते हैं। हैव वेरी लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन टीचिंग एनी टाइम्स अदर देन नॉलेज। तो ये कुछ कमियाँ थी आपकी। नेक्स्ट आता है आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड विद एन इशू और प्रॉब्लम एंड आर लुकिंग फॉर एन आंसर। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है आपका कब, जब कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आंसर की तरफ देखने के लिए। इन सच केसेस द डिमॉन्स्ट्रेशंस कैन डील डायरेक्टली विद देयर कंसर्न्स। इट इज important that the person doing the demonstration knows that the content very well and is able to answer questions as they arise during the demonstration. इसमें क्या होता है कि रिजल्ट एंड मेथड को देखा जाता है।
रिजल्ट्स के लिए जैसे आप कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए आपको रिजल्ट्स मिल जाता है और मेथड स्टेप बाय स्टेप करके हम देखते हैं, ठीक है। नहीं, परिणाम और विधि विश्लेषण इसमें देखा जाता है। इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड्स। नंबर पहला क्या होगा, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्लान करेंगे उसकी तैयारी करेंगे। दूसरा इंट्रोड्यूसिंग द लेसन्स, लेसन को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्टिव मैटर, उस सब्जेक्ट के मैटर से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन इसके मेथड्स होते हैं। इसके एडवांटेज कहाँ से होते हैं, क्या क्या होते हैं उस चीज़ को देखते हैं। एडवांटेज में आता है इसका मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लर्न वेल बाय मॉडलिंग अदर्स। प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या होता है, प्रमोशंस मिलता है, प्रमोट किया जाता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, allows attention to be focused on specific details rather than general theories। इसकी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। लिमिटेड वैल्यू फॉर पीपल हु डू नॉट लर्न बेस्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, नॉट अप्रिशिएट फॉर डिफरेंट लर्न रेट्स फॉर द ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, requires the demonstrator to have specialized experience if highly technical tasks are involved। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे इसकी डिसएडवांटेज थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्यूटोरियल मेथड यानी अनुशिक्षक विधि। A tutorial learning situation is most helpful when a single student needs specific help। जब एक जब एक बच्चे को क्या हो हेल्प चाहिए हो, कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए ट्यूटोरियल मेथड काफ़ी अच्छा होता है। The focus for the tutorials is usually the specific problems of concerns of the student। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिया जाता है। The teacher then becomes a form of consultant to the students and attempts to assist in helping the learner deals with his concerns। यहाँ पे टीचर्स क्या बन जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है, तो बच्चे के स्पेसिफिक डाउट्स को भी या स्पेसिफिक चीज़ों को भी सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है, उसके कंसर्न्स को लेता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। लर्निंग कैन बी प्रमोटेड, यहाँ पे सीखने की चीज़ को प्रमोशन मिलता है। इनकरेज स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यहाँ पे बच्चों को क्या मिलता है, इनकरेज किया जाता है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड इनकॉर्पोरेट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, डेवलप कर रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज को। प्रमोट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, यहाँ पे सोशल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस को प्रमोट किया जाता है। डेवलप्स ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं उन चीज़ को देखते हैं। द डिसएडवांटेज इन लेबर इंटेंसिव, इंडिविजुअल मस्ट बी मोटिवेटेड इनफ टू कंप्लीट ट्यूटोरियल। जो इंडिविजुअल होता है, प्रत्येक मतलब बच्चा होता है वो क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है कंप्लीट ट्यूटोरियल के दौरान। फ्रीक्वेंटली टास्क नोवाइसेस लॉन्गर टू लर्न वाया ट्यूटोरियल देन वाया क्लासरूम सेटिंग, क्योंकि जब स्पेसिफिक तरीके से इस तरीके से बच्चा सीखने लगता है तो फिर उसे क्लासरूम में सीखने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। डेमोक्रेटिक स्टडीज क्या होती है इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। द डेमोक्रेटिक स्टडीज आर चाइल्ड सेंटर्ड, डेमोक्रेटिक स्टडीज कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। Hence the student place is primary and that of teacher is secondary। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, प्राइमरी होता है और टीचर्स क्या होता है, सेकेंडरी होता है। This develops their constructive capacities in accordance to their interest, attitudes, capacities, abilities, needs and mental level of the student। ये कैसे डेवलप की जाती हैं, बच्चे के इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स के अनुसार, उसके कैपेसिटीज के अनुसार, उसकी एबिलिटीज के अनुसार और उसकी जरूरत के अनुसार चीज़ें डेवलप की जाती हैं, उसके मेंटल लेवल को देखते हुए। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से, ग्रुप डिस्कशन आता है। ग्रुप डिस्कशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डिस्कस सेलेक्टेड टॉपिक्स, इश्यूज, आइडियाज इन ए ग्रुप सेटिंग। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है कि बच्चे अपने इश्यूज को, अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स को या फिर जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है वो एक ग्रुप डिस्कशन के द्वारा आपस में क्या करें, उस चीज़ को, डाउट को सॉल्व कर लें। ग्रुप डिस्कशन अलाउस मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड हेल्प देम टू इंक्रीज लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, ज़्यादा बच्चों को एक साथ कोऑपरेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करता है, मदद करता है और उनको सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। Before organizing a group discussion, it is important to make sure that the students have a certain level of understanding that will allow them to share their ideas in the group। Typically, a teacher presents information through questions and answers, ensuring that the students are involved in learning। वहाँ पे टीचर भी प्रेजेंट होना चाहिए ताकि बच्चे को उसकी क्वेश्चंस का आंसर भी मिल सके, यानी बच्चा वहाँ पे कैसे कुछ सीख सके। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इन एडवांटेज को हम लोग देखते हैं।
पुल आइडियाज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्रुप्स, यहाँ पे बच्चे आइडियाज और एक्सपीरियंस से उस ग्रुप से सीखते हैं। इफेक्टिव आफ्टर रिप्रेजेंटेशन फिल्म और एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी एनालाइज अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि सभी को अलाउ किया जाता है एक्टिव यानी प्रोसेस के लिए, यानी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उन डिसएडवांटेज को भी हम लोग देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ ए फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेटिंग द डिस्कशन, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसमें क्या हो डोमिनेट कर जाएं और बाकी लोग ऐसे बैठे ही रह जाएं। सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, हो सकता है कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही ना करें। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि सभी बच्चे अगर खड़े होकर बोलने लगेंगे तो डिस्कशन में काफ़ी समय लगेगा। हो सकता है किसी के लिए कुछ काम का हो, किसी के लिए कुछ काम का ना हो। मेनी टाइम्स द डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक, यहाँ पे बहुत सा समय क्या होगा बच्चों का वेस्ट हो जाता है। तो एक इसकी क्या थी डिसएडवांटेज थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। एग्जीबिशन आर कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स दैट आर डिस्प्ले टू हेल्प पीपल लर्न। एग्जीबिशन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है कि मतलब कि किसी वस्तु का या किसी भी मटेरियल किसी पदार्थ का कलेक्शन होता है जो कि बच्चों को एक दिखाया जाता है कि सीखने के लिए। दे आर यूजफुल एज ए स्ट्रेटजी टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग विदाउट द necessity of a formal course or training program. However, exhibits should be set up in the areas that are frequently by the students. It is often helpful if the exhibits include selections of objects or pictures and appreciate science and written information. In addition, handouts and printed materials should be available for the students to take along with them. Exhibits will be more effective if they are periodically changed and are not kept for too long. तो एग्जीबिशन में क्या होता है, प्रदर्शनी होता है जहाँ पे किसी भी मतलब ढेर सारी वस्तुओं को ढेर सारी चीज़ों को क्या करता है दिखा के बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है रोल प्ले करके। नेक्स्ट क्या आता है रोल प्ले, जो किसने बताया था, जैकब ली मोर ने बताया। In role play, two or more students are specifically given their roles and the situation in which they are involved. रोल प्ले में क्या होता है कि दो बच्चे आपस में, दो या और भी बच्चे क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके अनुसार सिचुएशन के अनुसार चीज़ें के अनुसार काम करते हैं। The selected students then act in their assigned roles and try to solve the problems or project the situation properly. Role play can be done before the large and small group of students. Role play क्या होता है कि लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है। एट द एंड ऑफ रोल प्ले द स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स ऑन द प्ले देयर ऑब्जर्वेशन लर्निंग। रोल प्ले के दौरान बच्चे को मौका मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को क्या करें, बता सके और सामने चीज़ों के दिखा सके। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ रोल प्ले कहा, introduces problem situation dramatically, provides opportunity for students to assume roles of others and thus appreciates other points of view, allows for exploration of solutions, provides opportunity to practice skills। क्या प्रोवाइड कराता है आपको, प्रैक्टिस स्किल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज यानी कि औपचारिकता प्रोवाइड कराता है, अवसर दिलाता है। एक्टिवली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स, एड्स वैरायटी रिलेटिविटी स्पेसिफिक टू द लर्निंग एक्सपीरियंस, develops problem solving and verbal expression skills, provide practice to build skills before real world applications when real experiences are not ready available, provides the teacher immediate feedback about the students' understanding and ability to apply concepts to concept। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं कि तुरंत बच्चे क्या क्वेश्चन को आंसर को देते हैं, उसके फीडबैक को देते हैं। इसी कुछ डिसएडवांटेज है, उन डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं। सम स्टूडेंट्स मे बी टू सेल्फ कॉन्शियस, नो अप्रिशिएट ऑफ लार्ज ग्रुप लिए नहीं हो सकता। सम स्टूडेंट्स में फील थ्रेटन, यहाँ भी कुछ बच्चे डर सकते हैं। पुट प्रेशर्स ऑन स्टूडेंट टू परफॉर्म, कुछ प्रेशर्स पड़ सकता है बच्चों के लिए कि वो परफॉर्म करें। विच कैन क्रिएट एम्बेरसमेंट्स एंड इवन रेजिस्टेंस, उनको एम्बेरसमेंट फील हो सकता है यहाँ पे। डिपेंड्स अपॉन हेवली ऑन स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कैन reinforce ineffective behavior strategies if performance is not observed by knowledgeable persons who can provide appropriate feedback। अगर knowledgeable person के द्वारा इसको नहीं इसके अंतर्गत देखा गया तो फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका क्या, सिमुलेशन विधि। Simulations are slightly different than role play in that students become involved in situation and have to use what they have learned and their own intellect to work through the simulation. For example, a government simulation might have the students create a mode legislature where they have to create and pass legislation.
दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू बी इंटरेस्ट बिल्डिंग। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? कैन प्रोटेक्ट रियलिस्टिक सिचुएशंस, अलाउज फॉर फोकस लर्निंग दैट एलिमिनेट्स irrelevant aspects, can be used when real experiences are not readily available for or would endanger participants, provides immediate feedback। इससे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि लिमिट्स द नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस द लर्निंग एट द सेम टाइम। यहाँ पे लिमिट होती है कि कितने स्टूडेंट क्या होते हैं एक समय पे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैन क्रिएट सील्डिंग एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी इसके पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। आज हम लोगों ने 4 ही विधि यहाँ पे डिस्कस की हैं। अभी कुछ और भी विधियाँ हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और NEP को हम डिस्कस करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी उसी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।